नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो विचित्र ही चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले तो नौकरियां नहीं, अगर नौकरियां मिलती तो घोटाले साथ साथ आते हैं। यानी चोली दामन का साथ है घोटालों का और नौकरियों का। रिक्रूटमेंट बेरोजगारी पीक पर है। वहीं पर अगर बात करें कांस्टेबल के जब 8 साल के बाद पोस्टें निकली हैं उसमें भी रेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। पहले तो बच्चे रिलैक्सेशन मांग रहे थे, वो तो दी नहीं, बेचारे दरवाजे भटके चली, जिनके पेपर हुए उसमें भी घोटाला इरेगुलरिटीज बताई है। जेकेएसएसबी की जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी ही यानी कि जेकेएसएसबी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है, यानी रेगुलरिटीज के चलते। डिपार्टमेंट भी आपका जिन पर इल्ज़ाम लगे और खुद ही आप इंक्वायरी भी करेंगे। उसी के साथ साथ अब जेकेपीएसआई की बात करें तो लगातार एज रिलैक्सेशन के लिए आवाज़ उठ रही है, पर किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इस समय एक बार फिर से युवाओं की आवाज़ बहरान अंजुम हमारे साथ है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। मेहरान जी, नौकरियां है नहीं और जो रिक्रूटमेंट होती है तो ये हो ही नहीं सकता कि जम्मू कश्मीर में कोई रिक्रूटमेंट हो और घोटाले साथ साथ ना आए, क्या कहेंगे? देखो, बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, बड़ा अफसोस भी है और हम इस चीज़ की निंदा भी कर रहे हैं। जी बोलो। ये निंदा की बात है कि मैं इसकी निंदा करता हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमने एज मांगी, रात दिन हम सड़कों पे रहे, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके जो सपोर्ट से हमने जो है उजागर अपनी आवाज़ की, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई कि जो 8 साल के बाद भर्ती हुई, सिस्टम का फेलियर रहा। फिर स्टिल जो है इसमें एक बच्चा 3 स्टेजेस में ये पेपर था और 3 स्टेजेस में ये पेपर था। इसमें एक जेकेपी मतलब आईआरपी कांस्टेबल का था, टेलीकॉम, और जो है टेलीकम्युनिकेशन में वो 91 मार्क्स ले रहा है। तो यहाँ से साफ दिखता है जो बच्चे जो है कांस्टेबल के पेपर में 5, 6, 7, 8, 9 नंबर ले रहे हैं, इस प्रकार के नंबर ले रहे हैं, और जो है टेलीकम्युनिकेशन में और फोटोग्राफर में वो जो टॉप कर रहे हैं। तो ये स्कैम नहीं है, घोटाला नहीं, और क्या है? अगर इन्होंने एग्ज़ाम जो है तत्काल रूप में कराए, इतनी जो है डेवलपमेंट की, मतलब जो है डिप्लॉयमेंट की एग्ज़ाम सेंटर की, इतनी जो है फोर्सेस को डिप्लॉय किया, इवन कि मैजिस्ट्रेट की ड्यूटियाँ इन्होंने एग्ज़ाम हॉलों में लगाई। हाँ, तो लेकिन दूसरी तरफ जो है इस वक्त जो है जेकेएसएसबी की जो रिज़ल्ट आता है उसमें तो जो इरेगुलरिटीज़ पाई गई है, हाँ, इरेगुलरिटीज़ पाई गई है रिज़ल्ट के। और बड़ी अफसोस की बात है, जेकेएसएसबी खुद एक जो है इन्वेस्टिगेशन जो है कमेटी अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है बना रही है। मतलब ये खुद चोरों के खिलाफ जो है कमेटी बना रहे हैं, और 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद इसको क्लीन चिट करके इनको जो है उनको जो है क्लीन चिट दे देंगे और जो उनको जो है उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। मगर अफसोस की बात है, एलजी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो अभी तक कोई शब्द नहीं कह चुकी है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया एलजी गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले की अगर बात करें मैडम जी, एलजी साहब ने तो आश्वासन दिया था अब जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई भी घोटाला नहीं होगा। आपको नहीं पता जेकेएसएसबी तो टॉप अगर हरफों में लिखा जाएगा कि इनका नाम बदलना, कोई युवा कह रहे हैं कि जेकेएसएसबी का नाम बदलकर घोटाला डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। बिल्कुल घोटाला का डिपार्टमेंट रखना चाहिए, क्योंकि देखो ना, जेकेपी जो इससे पहले भी कोई एग्जाम हुए उनमें भी घोटाले हुए। अभी जो इन्होंने जो है एक गरीब बच्चा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, वही बच्चा है जो है देश के सिपाही बनता है, वही जो है इस सरजमीन से प्यार करता है, वही बच्चा जो है भूमिका निभाता है। उस बच्चे के साथ जब इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना बड़ा इनजस्टिस और इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा धोखा होगा तो उनका मनोबल टूटेगा। तो वो बच्चे जो है किसके सामने गुहार लगाएंगे? अब जो है मुझे बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि एलजी साहब के द्वारा कोई जो डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई स्टेटमेंट नहीं पास हुआ है, कोई ट्वीट तक नहीं हुआ है। मैं चाहता था कि एलजी साहब इसमें खुद जो है इन्वेस्टिगेशन करते और कोई सीबीआई को ये केस ग्रांट मतलब रेफर करते, या एंटी करप्शन ब्यूरो को या क्राइम डिपार्टमेंट को रेफर करते। लेकिन ये जेकेएसएसबी, मैं बोलता हूँ कि जेकेएसएसबी ने खुद एक कमेटी फ्रेम की और अपनी
डिपार्टमेंट के खिलाफ। वो जेकेएसएसबी कैसे जो है अपने डिपार्टमेंट के लोग जो है जस्टिफाई करेगी? सवाल ये यहाँ बनता है, एंटी करप्शन ब्यूरो को, दूध की रखवाली बिल्ली को करने के लिए दी। हाँ, तो एंटी करप्शन ब्यूरो किसके लिए है? सीबीआई किसके लिए? क्राइम किसके लिए? क्यों नहीं एलजी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है जांच करवा रही है हायर लेवल पे? क्यों नहीं देखा जा रहा है जो इन्होंने इतना जो डिफरेंस है इनके नंबर्स में, वो किस तरीके का जो घोटाला हुआ है वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता? जिन बच्चों ने टॉप किया है उनकी ट्रांजैक्शन चेक करो, उनके बैकग्राउंड को चेक करो, उनके टेलीफोन की जो है पूरी डिटेल चेक करो, उनके जो राब्ते किससे जुड़े हुए, उन्होंने कौन सी जो है ट्रांजैक्शनें की है, किस आधार पे उन्होंने पेपर लिया है, किस आधार पे उन्होंने पेपर कराए और किस आधार पे उन्होंने टॉप किया है। एक बच्चा ऐसा भी है जिसका मैंने ट्वीट भी किया था, बाद में उस बच्चे ने मेरे को कॉल भी की थी। एक बच्चा सऊदी अरब में था, बिल्कुल सऊदी अरब में वो बच्चा था, मेरे पास भी डिटेल आई हुई वो बच्चा है टॉप कर गया, यानी कि 10 नंबर उसके आए हैं 91। वो तो यहाँ पे है नहीं, वो सऊदी अरेबिया नहीं, वो उससे मेरी बात हो गई, उसने अपनी लाइव लोकेशन भेजी, वो इस टाइम पे प्रेजेंटली जो है रजौरी के अंदर है, अपने गांव में है। तो मेरा ये सवाल कहीं ना कहीं उस तरफ भी एक ध्यान में बढ़ाना चाहता हूँ कि उस चीज़ को भी देखना चाहिए, उस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बच्चा अगर जो बच्चे यहाँ रेगुलरली जो पढ़ाई कर रहे हैं रात दिन, जो 3-4 सालों से जो लगातार इसकी मेहनत कर रहे थे, एक बच्चा जो 6 महीने में जो है तैयारी करता है और वो टॉप करता है, इसमें भी जांच होनी चाहिए कि किस आधार पे उसने इतने मार्क्स लिए गए। इसमें जो रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका जो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी एक टीम बनानी चाहिए, उनके जो है उनको जो है एक काउंसिल बनाया जाए, वो काउंसिल के माध्यम से उन बच्चों को एक इंटरव्यू के तहत जो है पूछा जाए, उनका जो है आईक्यू जो है टेस्ट किया जाना चाहिए कि भाई ये उस चीज़ को कैपेबल है, ये उस चीज़ को एग्ज़ाम को जो उन्होंने टॉप किया है क्या वो डिजर्व करते थे, क्या इनमें कैपेबिलिटी है, क्या इनमें इतना टैलेंट है जो इन्होंने टॉप किया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके साथ जो है बच्चों के साथ जो धोखा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो इलेक्टेड जो एमएलएज है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके द्वारा भी कोई डिसीजन नहीं आया है, और जो विपक्ष में बैठे उनके तो द्वारा भी कोई डिसीजन नहीं आया है, कोई बात नहीं आई, कोई चुप्पी साधी कहीं ना कहीं ये लोग इनके रिश्तेदार का भविष्य जाए अंधकार में। मुझे साफ स्पष्ट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो यानी विपक्ष हो या पक्ष हो, इनके अपने रिश्तेदारी में भी रिश्तेदार के बच्चे भी है कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और जो है सबकी साड़गांठ चल रही है, सबके जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस घोटाले को किया जा रहा है। बताइए मुझे एक चीज बताइए मेहरान जी, जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो पीक पर है अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताइए जो लोग बच्चे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड जो मेहनत करके जिन्होंने अच्छे उज्जवल भविष्य की सपने कामना की है, वो किस तरह से किसी भी रिक्रूटमेंट में हिस्सेदारी लेंगे? यानी कहते ना घुन के साथ गेहूं भी पिसता है, अब तो वो भी पिसेंगे जो बेचारे मेहनत करके यहाँ पहुंचे, जिन्होंने वाकई अपनी मेहनत से टॉप किया होगा। अब जो नहीं, जो उन्होंने जिनकी वेरिएशन आ रही है नंबर्स में, तो उनके साथ तो वो भी पिसेंगे ना। बच्चों का मनोबल तो टूट गया है और सरकार के ऊपर जो विश्वास था वो भी टूट गया है। उनको जो है बिल्कुल डार्क दिख रहा है, उनका अपना भविष्य बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, डिप्रेशन में चला गया हमारा जम्मू कश्मीर। 4000 पोस्टों के लिए 5.5 लाख फॉर्म लगा है। आप मुझे बताओ वो भी बिलो 28 है, जो अबो 28 है वो कितने होंगे, कितने आंकड़े होंगे, कितनी बेरोजगारी है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिरकार हमारा जम्मू कश्मीर का युवा जाए तो जाए कहाँ उसको नौकरी मिलेगी, कहाँ उसको इंसाफ मिलेगा? यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 370 रिवोक किया, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान की बात की जा रही है, तो फिर ये इतनी जो इनजस्टिस जो क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर में? तो 370 से पहले शायद हम ठीक थे कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक फेयर तरीके से होती थी। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो राजनेता हैं इसके ऊपर जो है चुप्पी बैठे हुए, अगर ये राजनेता सच में ईमानदार है और सच में इन्होंने शपथ जो खाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो इसके ऊपर जो आवाज़ बढ़ाए, इसके ऊपर जो है भूमिका निभाएं और इसके ऊपर दबाव बनाएं, इसमें इन्वेस्टिगेट कराएं, जो भी कल्प्रिट है, जो भी जो
इसमें घोटाले में, स्कैम में जो इन्वॉल्व है, उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन की एक जांच कमेटी होनी चाहिए और वो पकड़े जाने चाहिए और उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, ये जो JKSSB की जो रिक्रूटमेंट अभी जो JKP कांस्टेबल की कर रही है और JKP SI की कर रही है, ये पहले जो है पुलिस डिपार्टमेंट खुद जो है रिक्रूटमेंट करती थी और एक फेयर तरीके से जो है रिक्रूटमेंट होती थी। इस JKSSB ने इस रिक्रूटमेंट में अपनी तरफ इसलिए खींचा क्योंकि इन्होंने घोटाले करने थे। जो वहां पे ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसरान जिनकी 1.5 2 लाख रुपए सैलरी होती थी, वो एक फेयर तरीके से सिलेक्शन करते थे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चाहता हूं ये JKSSB को जो है, जो खास करके JKP कांस्टेबल और JKP SI का जो एग्जाम है, जो ये JKSSB कंडक्ट ना कराए और ये कंडक्ट कराए कौन? होम डिपार्टमेंट खुद। और जो JKSSB में मेंबर हो उसमें जो है हमारे होम डिपार्टमेंट के भी मेंबर होने चाहिए, ताकि जो एक ट्रांसपेरेंसी, एक ईमानदार जो एक डेडिकेटेड ऑफिसर है, एक जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो सम्मानित किया जाता है, जो एक जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, उसको जो है कमेटी का मेंबर बनाया जाए, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। बड़ी इनजस्टिस है। और एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो JKP कांस्टेबल और JKP SI की जो है रिक्रूटमेंट है, इनका मेथड गलत है। मेथड कैसे गलत है? ये जो अपनी रिक्रूटमेंट करवाते हैं, पहले ये करवाते हैं पहले रिटर्न, उसके बाद करवाते हैं ये ग्राउंड फिजिकल। इनको पहले फिजिकल कराना चाहिए था, ग्राउंड कराना चाहिए था। उसमें अगर 5 लाख बच्चे हैं तो 3 लाख बच्चे जो है उसमें ग्राउंड में फिजिकल में आउट हो जाता तो 2 लाख बच्चा रहता। 2 लाख वाले बच्चों का जो एग्जाम कंडक्ट होता वो किसी सिटी में होता, अंडर CCTV फुटेज की सर्वेलेंस में होता, एक अच्छी रीच में होता। इन बच्चों का जो पेपर बना है रूरल एरिया में बना है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ कोई रोड की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे जो है इनके जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए तो घोटाले नहीं होंगे और क्या होंगे? ये टॉप नहीं करेंगे। अगर ये जो है इनका रिक्रूटमेंट मेथड जो अगर ये सही होगा, एक दुरुस्त तरीके से ये जो अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी में जो वो भी एक, अगर अभी भी JKP SI में नहीं एज रिलैक्सेशन मिलती तो अगला कदम क्या होगा? बात अब आती है JKP SI की जो एज रिलैक्सेशन की है। लगातार जो है हम आवाज उठा रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे जो है इसमें भूमिका निभा रहे हैं एज रिलैक्सेशन, लेकिन कोई उम्मीद, कोई जो है रिस्पॉन्स पॉजिटिवली नहीं मिल रहा है। हाँ, LOP साहब ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जी, उन्होंने जी LG सरकार से बात की, लेकिन LG सरकार इस वक्त चुप है। कहीं ना कहीं उसको एक कैबिनेट गवर्नमेंट यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। वो बाउंड है CM के, और CM बाउंड है LG के। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें जो है LG आता है CM के बॉन्ड में और CM आता है LG के बॉन्ड में। दोनों की खींचातानी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो है LG जो है, CM जो हमारे, वो उनमें एरोगेंसी है। वो एरोगेंसी के कारण जो है हम बच्चे, हमारा युवा जो है इस वक्त जो है पीड़ित हो रहा है। उनको जो है LG के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए। पर होम डिपार्टमेंट अंतर्गत किसकी आता है? वो तो LG की है ना। LG की आती है, लेकिन उसमें जो है अगर LG ने कोई ऑर्डर पास करना है, उसमें CM और कैबिनेट का जो है प्रस्ताव एक के लिए भी तो रजामंदी होनी जरूरी है। उन्होंने बात की थी, उन्होंने उस टाइम पे भेजा रेजोल्यूशन, तब भेजा जब जो एग्जाम जो अलॉट हो गए थे, तब भेजा जब जो एग्जाम सेंटर जो है जो डिप्लॉय, जब एडमिट कार्ड आ चुके थे, उस टाइम पे LG क्या करता है? जिस समय हम गए थे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, उस समय उन्होंने बात नहीं रखी। उस समय उन्होंने कैबिनेट चिट्ठी नहीं भेजी, कैबिनेट लेटर नहीं भेजा, उन्होंने चिट्ठी भेजी, मजाक बनाया बच्चों के साथ है। तो लेकिन अब यह है कि मेरी अगला कदम है JKP SI की एज रिलैक्सेशन की। इनको एज मिलनी चाहिए। कांस्टेबल में उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, JKP SI में इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और JKP SI में इनमें देखो कितनी एक धांधली है, कितना मतलब एक जो है मतलब जो है कितना जो है एक गलत तरीके से कानून को बनाया गया है। पहले के ज़माने में, पहले की गवर्नमेंट में, आप बिफोर कोई 10 ईयर्स पहले रिक्रूटमेंट होती थी PSI की ऑन द बिहाफ ऑफ क्वालिफिकेशन। जो एलिजिबल क्राइटेरिया था वो 12th का था। अब जो एज क्राइटेरिया रखा है ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन रखी है तो इसमें एज क्राइटेरिया भी चेंज होना चाहिए। 18 साल में कोई बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है। बच्चा जो ग्रेजुएट होता है 33 यानी कि 23 साल में होना है। तो एज क्राइटेरिया शुड भी 23 to 33। तो हमारी जो बच्चों की एज रिलैक्सेशन की डिमांड है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। और वो एज रिलैक्सेशन
में रिकवर हो जाएंगे। जो बच्चे बिहार में आप देखो 37 साल जो है रखा हुआ है, यूपी में अन्य जो स्टेटों में 35-37 साल जो है PSI के लिए एज क्राइटेरिया रखा है, और हमारे यहाँ बच्चों के लिए क्या है 28 साल रखा है। और इतनी और सबसे बड़ी दुखद और अफसोस की बात है, और शेम इस गवर्नमेंट के लिए, लद्दाख जो हमारा हिस्सा था उसको 5 साल एज रिलैक्सेशन इन्होंने बगैर मांग के, बगैर किसी डिमांड के दे दी। और हमारा युवा जो है सड़कों पे रात दिन जो है लड़ रहा है। हम लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं, इनके मंत्रालय में गए, सिविल सेक्रेटरीट में गए, और इनके घरों में गए, दरवाजों पे गए, लेकिन हमें जो है हमारे बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। आखिरकार ये नाइंसाफ़ी क्यों? आखिरकार अगर हमारे जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक कानून नाफिज हुआ है, उस यूटी में हम आते हैं, जो यूटी में कानून लागू है उसी यूटी के कानून यहाँ पे भी लागू होने चाहिए। और जो हमारे जो ग्रीवेंसेस है वो सरकार को, LG सरकार को और CM सरकार को एड्रेस करना चाहिए। हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर मिलती है ठीक, नहीं मिलती है हम आने वाले समय में यानी कि 26 जनवरी के बाद हम जो है होम मिनिस्ट्री खुद जाएंगे और जो है पैदल यानी कि जो है मतलब जो है मार्च करेंगे। दिल्ली में हम नंगे पाँव जो है अपने कपड़े उतार के जैसे जेके जो फायर सर्विस एस्पिरेंट्स ने जैसे अपनी आवाज़ रखी थी, हम उस तरीके से अपनी आवाज़ मजलूम तो है, हम मजलूम के तरीके से हम अपनी आवाज़ रखेंगे होम मिनिस्ट्री के सामने। हमें उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री से हमें एज मिलेगी। ये थे बहरान मलिक जो JK PSI की और साथी कांस्टेबल में जितनी भी इरेगुलरिटीज उनको लेकर, अगर लद्दाख में युवाओं को एज रिलैक्सेशन बिन मांगे दी जाती, फिर जम्मू कश्मीर के हमारे युवाओं ने क्या बिगाड़ा है? क्यों इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? क्यों नहीं प्रशासन शासन इनकी बात को सुन रहा है? क्यों नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर, उसी के साथ घोटाले साथ साथ आते हैं, तो हमारे युवाओं का किस तरह कदर मनोबल टूटता होगा। अब देखना ये है कि अब एज रिलैक्सेशन JK PSI में मिलती है या नहीं मिलती है। कांस्टेबल में तो दी नहीं, पर हाँ मिला घोटाले, क्यों रेगुलरिटीज़ मिली। और JK SSB ने अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है एक कमेटी बनाकर इंक्वायरी इनिशिएट की है कि पूरा कंगाला जाए कि वाकया हुई है, यानी कि दूध की रखवाली बिल्ली को लगा दिया। ये कहावत है पुराने बुजुर्गों की, और आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर ऐसा ही था तो घोटाला हुआ क्यों? LG मनोज सिन्हा जी भी कहते थे कोई भी अब रिक्रूटमेंट होगी ये काबिलियत के आधार पर होगी, कहीं भी घोटाला नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। वो ट्रांसपेरेंसी, वो वादे, वो दावे कहांगे? आज भी हमारे युवा जो हैं इस समय उनका मनोबल टूटा हुआ है कि जब रिक्रूटमेंट निकलती सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भरे फॉर्म या ना भरें, क्योंकि भरने का तो फ़ायदा नहीं, अगर भरेंगे बाद में घोटाला तो मिलेगा। तो आखिर हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जाएँ तो जाए कहाँ? फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।